आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी संगत नूं जय मसीह। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। ये पल तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ वड्डी आशीष ਦੇ ਨਾਲ वड्डी किरपा ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होण जो परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ गुजरे समय संभालिया ते अपनी दया ਨੂੰ बनाए रखिया। सारे ਲਈ ਅਸੀਂ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अज के दिन के लिए भी जो परमेश्वर ने सफर के दिन सानू अलग अलग जगह तो अपनी हजूरी के विच एकत्र किया है, इसलिए कि असी मिल के परमेश्वर की उपासना करिए तो उहदियां जिहड़ियां आशीषां हैं उहदे हकदार बणीए, क्योंकि परमेश्वर उन्होंने दया करता है जिहड़े हर स्थिति हर हालात दे विच परमेश्वर के वचन दे विच बने रहते हैं। चाहे वो कितना भी समा साडी जिंदगी के विरोध दे विच होवे, स्थितियां किदां दियां भी होण, पर जे असीं उन्हां स्थितियां च खड़े रहने हैं तो परमेश्वर सानूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए जिन्ने तुसी खुदा की हजूरी च आए हैं तुसी परमेश्वर की आशीष के हकदार हैं, क्योंकि जिथे ठंड का मौसम बढ़ रहा है तो इन्हां स्थितियां च भी साडे विश्वास की और साडे प्रेम की जिहड़ी परख हुंदी है कि असी परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। जे असी गर्मी सर्दी सह के भी स्थितियां हालातों च खड़े रहते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष को अपने लोगों के उत्ते प्रगट करता है और संसार के लिए बरकत का कारण बनाता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उन्होंने जिंदगियों को वेखदा जिहड़ियां दुख कष्ट मुसीबत के विच रह के भी खुदा के वचन पूरा करदियां ने। इसलिए परमेश्वर का जन दाऊद अपने तजर्बे के इस गल को बयान करता है। 113 जबूर वो असी 5 ऐत पढ़ांगे, पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल है जिहड़ा उचाई ते बसदा है। दाऊद इस गल नूं परमेश्वर की जिहड़ी क्वालिटी आ, जिहड़े उहदे गुण आ, उहदे जिहड़े काम करन दा तरीका आ, उहदी बाबत बयान करता है कि कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल तुल उहदा बराबर कहता कौन उहदे बराबर हो सकता है। उहदे काम करन दा तरीका वखरा आ, साडी समझ तो बहुत परे है। जिवें असीं पिछले दिनों च सुनिया सी हफसिया दी पत्री उहदी 3 अध्याय की 19 ऐत दे विच परमेश्वर का जिहड़ा प्रेम है वो सारी समझ तो की है परे है। हालेलुया हालेलुया। इत्थे दाऊद ने भी खुदा दी उस महानता को पेश करता है कि कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल हो सकता है। दुनिया च कोई नहीं जिहड़ा उहदे बराबर हो सकता है। इसलिए 136 जबूर भी बयान करता देवतियां दे परमेश्वर का धन्यवाद करो। कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल हो सकता। पढ़िए 113 जबूर ओदी 5 ऐत। हाँ जी, कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल है। हाँ, कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल बराबर है जिहड़ा उचाई ते बसदा है। हाँ, एक क्वेश्चन किया गया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर भावें ऊंचाई ते वसदा है। यशाया बयान करता आकाश उहदा सिंहासन है ते धरती उहदे पैर रखण दी
चौंकी है। हालेलुया। एक जगह फिर दाऊद बयान करता, कहता आकाशां दे आकाश नहीं उन्होंने संभाल सके। करंथिया की पत्री दे विच पराइयां कौमां लई ठहराया गया नबी संत पौलुस बयान करता, कहता मैं एक अजिहे मनुख नूं जानदा जिहड़ा तीसरे आसमान ते खिंचिया गया। सो दाऊद बयान करता कि आकाशां दे आकाश सुरगां दे सुरग उहनूं संभाल नहीं सके। इसलिए वो परमेश्वर की क्वालिटी को पेश करता है, उहदे गुणां नूं पेश करता। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। 113 जबूर ओदी 5 है। हाँ जी। कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल है? कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल है? जेड़ा ऊंचाई ते वसदा है। जेड़ा ऊंचाई ते वसदा है। जेड़ा अपने आप नूं नीवियां करदा है। हाँ, जेड़ा ऊंचाइयां ते वसदा पर फिर भी अपने आप नूं की करदा? नीवियां करदा। हालेलुया। फिर भी वो अपने आप नूं नीवियां करदा है, भावें ऊंचाइयां ते वसदा है। दाऊद ने खुदा की महिमा करते करते उस शब्द के देह धारण के बारे ਉਹਦੇ कष्ट उठाने के बारे बहुत सारिया अगेतरियां भविष्यवाणियां कीतियां। उन्हां भविष्यवाणियां चो एक है कि दाऊद अगेतरा ही परमेश्वर की उस महानता नूं पेश करता है कि भावें ऊंचाइयां ते वसदा आ पर फिर भी वो अपने आप को की करता? नीवियां। हालेलुया। और परमेश्वर के कलाम च असीं पढ़ते हैं, संत पौलुस इस गल नूं बयान करता कि वह सलीब की मौत तक आग्याकार बनिया रहा। उन्हें अपने आप को सखणिया कर लिया, अपनी हस्ती ते शक्ति को एक दास का रूप धारण करके मनुखा की शक्ल दे विच प्रगट होया ते सलीब की मौत तक आग्याकार बनिया रहा। इन्ना नीवियां कीता। आ क्रिसमस के दिनों असीं सारे जानते हैं कि हर एक मसीही खुरली नूं चरनी नूं आदर दिंदा है। घरां दे विच खुरलियां चरनियां बनाईयां जांदियां इसलिए कि चरनी दे विच खुरली दे विच प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। इन्हां अपने आप नूं उस शब्द ने जिहड़ा सारी सृष्टि का मालिक सी नीवियां कीता। क्यों कीता? ताकि हर एक इंसान ये गल कह सके कि यीशु ही मेरा प्रभु है। हर एक कह सके। साधारण मनुख जिहदे कोल कुछ भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय दो तरह के लोग, पहले ज्योतिषी जिहड़े ज्ञान रखने वाले सी, ब्राह्मण का ज्योतिष नूं जानते सी, नबियां दी लिखतां दा समझण वाले सी और आर्थिक तौर पर अमीर भी सी। उन्होंने तो आकाश में चढ़िया तारा वेख लिया ते वो तारे के पिछे पिछे प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच गए। अमीर सी, दुनिया दी कीमती वस्तां जिहड़ियां अधिकारियां नूं, मरतबे वालियां नूं, अहुदेदारां नूं दित्तियां जांदियां, पातशाहां नूं भेंट कीतियां जांदियां, सोना, गंदरस ते लवान उन्होंने प्रभु यीशु मसीह नूं भेंट की। दूसरे वर्ग के लोग जिहड़े साधारण लोग, आत्मिक ज्ञान तो भी अनजान, आर्थिक तौर पर भी गरीब, उन्होंने कोल कोई प्रॉपर्टी नहीं,
सिर्फ उन्हां दियां कुछ भेडां जिहड़ियां ओह प्रॉपर्टी है, उन्हां दे सिर ते वो अपने परिवारां दा पालन पोषण करते हैं। गरीब जिन्हां दे कोल परमेश्वर ने अपने पुत्र के संदेश नूं, खुशखबरी के पैगाम नूं फरिश्ते के द्वारा उन्हां दे कोल भेजिया। दूत ने उन्होंने संदेश दिता। जदों अंधेरे च चानण होया तो डर गए, पर फरिश्ते ने आख्या डरो ना, मैं तुहानू एक बड़ी खुशी की खबर सुनाना आ कि अज दाऊद के नगर बैतलहम दे विच तुहाडे लिए एक मुक्तिदाता पैदा होया, जिहड़ा प्रभु मसीह है। गरीबां दे लिए खुशखबरी, जिहदे बारे यशायाह नबी अगेतरा ही बयान करता है। जो असीं लूका दी अंजील 4 अध्याय की 18 पढ़ीए तो सानू मिलता। प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए जो ओने मैनू मसा कीता, इसलिए जो ओने मैनू मसा कीता, भई गरीबां नू खुशखबरी सुनावां। हाँ, जिन्हां नू खुशखबरी सुनावां, गरीबां नू, जिन्हां दे कोल कुछ नहीं, आर्थिक तौर पे भी गरीब है, कोई उन्हां दे कोल ज्ञान नहीं गा कि परमेश्वर उन्होंने अपने आत्मक ज्ञान के नाल भरे, आर्थिक तौर पे उन्होंने आशीषां के नाल भरे। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के उत्ते इसलिए आए। अमीरां ने, ज्योतिषियां ने ते ये गल जान ली कि कोई वड्डी हस्ती पैदा हुई है, उन्हां तो ज्ञान भी सी, उन्हां तो पैसा भी सी, पैसे दे नाल उन्हां ने प्रभु दा आदर भी किया, रिस्पैक्ट भी की। पर जिहड़े गरीब सी उन्हां दे कोल परमेश्वर ने अपने फरिश्ते नूं भेजिया खुशी दा पैगाम देण वास्ते। और यशायाह नबी अगेतरा बयान करता कि मैं इसलिए आया ताकि गरीबां नूं खुशखबरी सुणावां, जिहड़े निराशा च ने, जिहड़े मौत के साए च ने, जिहड़े जीवन के हर पक्ष तो निराश ने, वो उस जीवन नूं प्राप्त करन जिहड़ा हमेशा का जीवन है। इसलिए यशायाह की यह भविष्यवाणी है जिहड़ी उन्हें 750 साल पहला की। दाऊद की यह भविष्यवाणी है कि भावें सिरजनहारा उचाइयां ते वसदा आ, पर फिर भी वह नीवे लोकां ते दया, नीवे लोकां ते निगाह मारदा है। उत्थे 113 जबूर उहदी अगली ऐत च लिखिया कि वह गरीब नूं खाक तो चुकदा है। कित्थों चुकदा? जमीन तो, मिट्टी तो, रूड़ी तो, माड़ी हालत तो चुक के उन्होंने इज्जत वाले बनाउंदा है, आदर वाले बनाउंदा है। ये ओनली काम सिरजनहारा करता है। मनुख जिहड़ा आ वो खड़े नूं सुट दिंदा आ, पर सिरजनहारा डिगिया खड़े करता है। ये परमेश्वर की क्वालिटी है, ये उहदा गुण वा। इसलिए दाऊद खुदा की क्वालिटी, उहदे गुण की बाबत बयान करता। कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल्य हो सकता, जिहड़ा उचाइयां ते वसदा आ, पर फिर भी नीवे लोकां ते निगाह करता, उन्हां नूं इज्जत वाले बनाउंदा आ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖਾਕ ਤੋਂ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ 113 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 6 ਐਤ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਭਈ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ, ਢੇਰ ਤੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ। ਹਾਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ, ਰੂੜੀ ਤੋਂ, ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬੰਦੂਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਅਗੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 4 ਲਿਆਏ, ਉਹਦੀ 19 ਤੇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, 18, 19, 20। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਮ ਦੀ ਵਾਟੀ ਕੱਢ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 18 ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਅੰਨ੍ਹੇਪਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।
कि कोई वो दरख्त नहीं, पत्थर नहीं, कबर नहीं, वो कोई पहाड़ नहीं, वो कोई जीव जंतु नहीं, बल्कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवदा परमेश्वर है। अन्ने की हालत इदा की होंगी है, दिखाई तो उन्होंने कुछ नहीं दिता, जो मर्जी उन्होंने कह दे भी आ चीज कही, उन्हें कहना जी ठीक है। साडी सारियां दी हालत इदा दी सी, जो कुछ पिछों चले आउंदा सी कहंदे जी यही साडा रब है। पर धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा साडियां आत्मिक अखां नूं खोल दिता, ताकि असीं सिरजणहारे की पहचान कर सकीए। सानू आत्मिक तौर पर उन्हें आजादी दी है, सानू हमेशा की जिंदगी के वारस बनाया है। इसलिए यशायाह नबी उस गल नूं बयान करता है कि वह गरीबां नूं खुशखबरी सुनाउण दे लई आया, अन्नियां नूं सजाखे करन दे लई आया, ते गुलामां नूं आजाद करन दे लई आया, ते उस आजादी दा बरे दा प्रचार करन दे लई आया, जिस आजादी नूं मानव जाति हजारां सालों तो उड़ीक रही सी कि कोई आवे ते सानू ये पाप की गुलामी तो ते शराबां तो छुटकारा दे। इसलिए यहूदी लोग अड़ीक कर रहे सन, पतरस वर्गे अड़ीक कर रहे सन, क्योंकि वह नवियां दियां भविष्यवाणियां ते गौर कर रहे सन। इसलिए जदों मसीहा पतरस दे कोल आया, प्रभु यीशु मसीह, ते पतरस ने फिर दूजा सवाल नहीं किया। जदों प्रभु ने कहा मेरे मगर आ ते मैं तेनों मनुखों का शिकारी बनावांगा, ते पतरस ने दूजा सवाल नहीं किया, क्योंकि वो उड़ीक विच सन कि मसीहा आवेगा, वो पातशाह, वो राजा इदां दा आवेगा जिहड़ा सानू सारियां गुलामियां तो आजादी देवेगा, छुटकारा देवेगा, जिहदे राज दा कदी अंत नहीं होवेगा। इसलिए सामरी औरत ने याकूब दे खूह ते जदों प्रभु यीशु मसीह नाल गल्लां कीतियां, उन्हें उहदी जिंदगी दा हाल दस दिता। प्रभु ने उन्हें जाके पिंड विच दुहाई दी, शहर विच नगर च अपने दुहाई दी, देखो ओ क्रिस्टिस, वो मसीहा जिहदी असीं इंतजार करते सी, वो आ गया ते उन्हें मेरी जिंदगी का सारा हाल दस दिता। इसलिए वो वेट कर रहे सन, उड़ीक कर रहे सन कि मसीहा आवेगा ते सानू सारे बंधना तो छुटकारा, इदां दा राजा पैदा होवेगा जिहदे राज का कदी अंत नहीं होवेगा, जिहड़ा सानू हर तरह दी मुसीबतों तो छुटकारा देवेगा। इसलिए यशायाह नबी बयान करता 9 अध्याय ओदी 2 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਾਇਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, हर मसीही की अगवाई है कि परमेश्वर ने अपनी कृपा करके सानू मौत वाले हालातों चों कढ़िया। हर एक मसीही की अगवाई है जिहदे हथ च बाइबल है, जिहदी जबान ते प्रभु का नाम है, ओदी जिंदगी च यही गवाही है, जिहड़ी गवाही की बाबत यशायाह नबी पेश करता है कि जिहड़े लोग मौत की साया के देश विच वसदे सन, मौत का साए दे विच रह रहे सन, निराशा दे विच जिंदगी बतीत करते सन, उन्हां दे उत्ते जीवन का चानण प्रगट होया। उन्होंने जीवन के आनंद नूं प्राप्त किया, शांति नूं प्राप्त किया, उन्होंने जीवन का ढंग मिल गया, क्योंकि यशायाह नबी अगेतरा ही वो शब्द के देह धारण के बारे, दुख उठाउण के बारे दे विच अगेतरी भविष्यवाणी की गई।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਦੀ 6 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਅਚਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਆ, ਅਚਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। मूसा ने क्वेश्चन किया, मैं की कहांगा, किने मैनू घल्लिया है? ते परमेश्वर ने आखिया तू यह गल कही, मैं हाँ सो हाँ, जो मैं कहता हाँ वही हो। हालेलुया, हालेलुया। ओदा नाम अचरज सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता। अनादि पिता जेड़ा आद तो है, हाँ, शांति दा राजकुमार। ते शांति दा राजकुमार, जेदी शांति दा कदी भी अंत। दुनिया की हर एक चीज का अंत हो सकता पर उहदी शांति का अंत नहीं होता। तो जेड़े सज्जनहारी नाल रिश्ता स्थापित करते हैं अपना प्रभु ते अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते मन लेंदे आ। संसार दीयां सारियां चीज़ां च भावें उथल पुथल आ जाए पर उन्हां जिंदगियां दे विचों शांति कदी भी खत्म नहीं होती। उन्हां जिंदगियां च शांति इदां बनी रहिंदी है जिद्दां अयूब दी जिंदगी दे विच शांति बनी रही। भावें दुनिया की हर एक चीज उथल पुथल आ गई, सब कुछ चला गया, शरीर के उहदे ते अपने कोड़ वाली हालत हो गई, परिवार उहदा बरोच हो गया, दोस्त मित्र बरोच हो गए, पर अयूब के अंदर जिहड़ी शांति सी वो स्थाई रूप दे विच बनी रही। इसलिए उन्होंने शांति का राजकुमार किया गया, जेड़े उहदे नाल अपना रिश्ता स्थापित करते हैं। अचरज सलाहू, शक्तिमान परमेश्वर, अनादि पिता ते शांति का राजकुमार। इसलिए दाऊद बयान करता कि कौन साडे परमेश्वर यहोवा दे तुल हो सकता है, जिहड़ा भावें उचाइयां ते रहिंदा पर फिर भी अपने आप नूं नीवियां। सो खुदा का धन्यवाद है कि उन्हें अपनी कृपा नूं साडे ते बहाल कीता, सानू जीवन का रास्ता दिता, सानू शांति का रास्ता दिता, सानू अपने आनंद का रास्ता दिता है।